हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और एग्जामिनेशन आपके सर पे मंडरा रहा है तो इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे। बाकी इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है पोस्ट नेटल असेसमेंट या फिर बोल सकते हैं प्यूपेरियम। तो ये जो प्यूपेरियम होता है या फिर पोस्ट नेटल पीरियड होता है, ये क्या होता है, कब से स्टार्ट होता है, इसमें असेसमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट क्या करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट्स आते हैं, लॉन्ग नोट्स आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वाइवा में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो चलो हम जानेंगे क्या है, देखते हैं। Puerperium is the period approx 6 weeks following completion of third stage of labor. During this period, all the pelvic organ anatomically and physiologically revert back to their non-pregnant stage. प्यूपेरियम या पोस्टनेटल पीरियड का मतलब ये है कि ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर से लेकर के और 6 वीक ऑफ आफ्टर डिलीवरी का होता है। मतलब कि जब प्लासेंटा डिलीवर होगा तब से लेकर के और पोस्टनेटल में जाकर, मतलब कि जब वो बेबी 6 वीक का हो जाएगा, 6 वीक डिलीवरी की हो जाएगी, तब तक का जो ये फेज है, जो ये ड्यूरेशन है, इसको हम बोलते हैं प्यूपेरियम। तो इस प्यूपेरियम में क्या होता है कि जो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होते हैं, रिवर्ट बैक आते हैं इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज। तो जो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में रिवर्ट बैक आते हैं, बाकी इसकी एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल जो भी फंक्शंस हैं, जो भी इसके साइज हैं, शेप हैं, ये इसके लोकेशन है, तो ये सारी चीज़ें फिट होती हैं जैसा कि प्री प्रेग्नेंट स्टेज में उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे। तो देखते हैं प्यूपेरियम के कुछ स्टेजेस हैं, क्या क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला है इमीडिएट प्यूपेरियम, द अर्ली प्यूपेरियम एंड रिमोट प्यूपेरियम। तो जो इमीडिएट प्यूपेरियम होता है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर टू 24 आवर्स। मतलब कि जब प्लासेंटा डिलीवर हुआ है तब से लेकर के और 24 घंटे तक जो ये फेज है, इसको हम बोलते हैं इमीडिएट फेज। और इस इमीडिएट फेज में हम असेस करते हैं कि कोई पोस्टपार्टम हेमरेज तो नहीं है फीमेल को। बाकी न्यू बॉर्न की को भी असेसमेंट करते हैं, उसको न्यू बॉर्न केयर देते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ साथ हम देखते हैं कि जो फीमेल है उसका बावेल मूवमेंट कैसा है, उसका इनपुट आउटपुट क्या है, क्या चार्ट बन रहा है, कितने चेंजेस आए हैं। तो ये सारा असेसमेंट हम करते हैं। इसमें की जो फेज है उसको हम बोलेंगे इमीडिएट प्यूपेरियम। नेक्स्ट जो है वो है अर्ली प्यूपेरियम। अर्ली प्यूपेरियम क्या होता है कि ये 24 आवर्स से लेकर के 1 वीक का ये फेज होता है। मतलब कि जो बेबी हुआ था उसके 24 आवर्स के बाद, फ्रॉम द 24 आवर्स टू 1 वीक, ये जो 1 हफ्ते का फेज होता है, इसमें हम देखते हैं लोकिया वगैरह, जो कि लोकिया स्टार्ट होता है। लोकिया क्या है, जो कि वजाइनल डिस्चार्ज वगैरह होता है, क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उस 1 वीक के अंडर में। वैसे लोकिया जो है वो आगे भी देखते हैं क्योंकि वो 14 डेज का होता है, बट इस फेज में हम ज़्यादा इस चीज़ को नोटिस करते हैं। इसके साथ जो ब्रेस्ट फीड है वो हम देखते हैं कि जो बेबी है उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं, मदर है इनिशिएट कर रही है कि नहीं कर रही है, कंगारू मदर केयर वगैरह कैसे देना है। इसके साथ साथ जो फीमेल है उसकी पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज, उसके डाइट चार्ट्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिमोट प्यूपेरियम। रिमोट प्यूपेरियम हमारा होता है फर्स्ट वीक टू द 6th वीक ऑफ पोस्टनेटल पीरियड। मतलब कि पहला वीक खत्म हो गया है बर्थ के बाद से, उस पहले वीक के बाद से लेकर के जो 6 वीक तक का जो ड्यूरेशन है, जो फेज है, उसको हम बोलते हैं रिमोट प्यूपेरियम। उस 6 वीक को खत्म होते होते फीमेल के जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैक्सिमम अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ चुके रहते हैं। मतलब कि जो उनके ऑर्गन हैं उनका इवोल्यूशन हो चुका रहता है। अब देखते हैं कि कुछ इसमें टर्म्स हैं जो कि हम टर्म्स डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो इसमें मेन जो टर्म्स हैं वो है इन्वोल्यूशन, सब इन्वोल्यूशन और प्यूपरा। इन्वोल्यूशन होता है, इन्वोल्यूशन इज द स्टेज वेयर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिवर्ट बैक टू देयर प्री प्रेग्नेंट स्टेज। मतलब कि जो फीमेल है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, उनके प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ चुके हैं।
उसमें क्या होता है कि जो उनका शेप था, उनका साइज था, उनके एब्डोमिनल गर्थ था, ये सारी चीज़ें क्या होती है, जैसे प्री प्रेग्नेंट स्टेज में था वैसे हो चुका है, मतलब कि अब प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ गया है, उनके एब्डोमिनल की साइज कम हो गई हैं, उनके जो भी स्ट्रेच मार्क हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, मतलब कि चारों तरफ से, हर तरफ से वो क्या हुआ है कि अब प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ चुका है। सब इन्वोल्यूशन क्या होता है? सब इन्वोल्यूशन इज द स्टेटमेंट वेयर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अनेबल टू रिवर्ट बैक देयर प्री प्रेग्नेंट स्टेज। मतलब कि इसमें क्या है कि फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आने के लिए अनेबल हैं, मतलब फेल हो चुका है, जो उनके ऑर्गन है वो अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं आए हैं। नहीं आने का मतलब यह है कि कई बार ऐसा होता है कि सर्विक्स का इंटरनल ऑस या फिर एक्सटर्नल ऑस क्या होता है, ओपन रह जाता है, या फिर जो एब्डोमिनल गर्थ है वो कम ही नहीं होता है, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी ऑफ द टिश्यू सेल्स ये ऐसे बने रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। नेक्स्ट, हाँ तो नेक्स्ट है प्यूपरा। प्यूपरा क्या है? मतलब कि अ वुमेन हु इज इन द प्यूपेरियम फेज नोन एज प्यूपेरा। इसका मतलब यह है कि जो फीमेल प्यूपेरियम फेज में है, या फिर जिस फीमेल के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि हाँ उसका पोस्टपार्टम पीरियड चल रहा है या फिर प्यूपेरियम चल रहा है, तो उस फीमेल को हम प्यूपेरा बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस, कि यूट्रस में क्या क्या इन्वोल्यूशन होता है, मतलब कि ऐसी क्या क्या टर्म्स कंडीशंस हैं जो कि रिवर्ट बैक आते हैं उनके प्री प्रेग्नेंट स्टेज में। तो उसमें आता है यूट्रस, लोअर यूट्राइन सेगमेंट और सर्विक्स। यूट्रस में क्या चेंजेस आते हैं कि उसका शेप, साइज, विड्थ, वेट, ये सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे यूट्रस का जो लेंथ होता है, विड्थ होता है, वो सब क्या हो जाता है 20 इंटू 12 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का क्यूब। इसका मतलब ये है कि जो उसका लेंथ होता है तो उसका लेंथ कितना हो जाता है 20 सेंटीमीटर, विड्थ क्या, इसका ये जो विड्थ क्या है 12 सेंटीमीटर, और ये क्या है इसकी थिकनेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें चेंजेस आते हैं, और इनके साथ क्या होता है, जो उसका वेट होता है वो 900 ग्राम से क्या होता है 1000 ग्राम तक। ठीक है, तो ये इतना इंक्रीज हुआ रहता है, तो ये क्या होता है कि इसमें रिडक्शन आना शुरू हो जाता है। तो ये किसमें चेंज आते हैं, यूट्रस में। इसके साथ क्या होता है लोअर यूटेराइन सेगमेंट। लोअर यूटेराइन सेगमेंट में क्या होता है कि इसमें जो भी मसल्स हैं और जो भी उसका एब्डोमिनल गर्थ है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कम होने लगती हैं। नेक्स्ट है सर्विक्स। सर्विक्स में क्या एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं। तो सर्विक्स क्या होता है कि हमें पता है कि जब लेबर होता है या फिर जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के जो लास्ट वीक होते हैं, उसमें अगर हम पीवी एग्जामिनेशन करेंगे तो जो इंटरनल ऑस है उसमें क्या होगा कि हमारा फिंगर आसानी से एडमिट कर जाएगा। और जैसा कि हमें पता है कि हमारा फिंगर जो है, अगर एक फिंगर एडमिट कर रहा है, इसका मतलब कि 1 to 1.5 सेंटीमीटर का ये लेंथ है या फिर इतनी ओपनिंग हुई है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो सर्विक्स है उसका जो इंटरनल ऑस है वो धीरे धीरे डे बाय डे जो वीक स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो हमारा एक फिंगर है वो एडमिट नहीं करता है, धीरे धीरे उसकी जो विड्थ वो कम होने लगती है। बाय 1 वीक ये क्या होता है कि वो हमारा एक फिंगर भी एडमिट नहीं करेगा, बस टिप ऑफ फिंगर एडमिट करेगा। बट जो एक्सटर्नल ऑस है, एक्सटर्नल ऑस कभी भी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में या फिर नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं आ पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या है, फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन क्या क्या है। तो फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन में जो मसल्स है उसमें मसल टोन आ जाता है, धीरे धीरे उसकी मसल्स की जो इलास्टिसिटी हुई रहती थी, क्योंकि हमें पता है हमने फिजियोलॉजिकल चेंजेस में पढ़ा हुआ था कि उसमें हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो सेल की साइज बढ़ा था, जो सेल की संख्या बढ़ी थी, तो उन सारी चीज़ों में रिडक्शन होता है। देखो अब उसकी संख्या तो कम नहीं हो सकती है, लेकिन उसके साइज में क्या है धीरे धीरे रिडक्शन होने लगता है। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स हमने देखा था कि उस टाइम पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स चाहे वो एनल एरिया में, रेक्टल एरिया में, या फिर हमारे पैरों में जो वेरिकोसाइटिस आप लोग देख रहे थे, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है धीरे धीरे डिसअपियर होने लगती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोमेट्रियम, जिससे कि हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। तो इसमें क्या होता है एंडोमेट्रियम का, अब इसकी जो भी फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो फिर से स्टार्ट होने लगता है
इसकी लेयर्स बनने लगती हैं। बट हमें पता है कि आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर लेबर 6 मंथ तक क्या होता है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन होता है, क्योंकि उस टाइम पे मदर क्या करती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती रहती है, तो उस टाइम पे उसके क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते हैं। लेकिन ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है, वो एंडोमेट्रियम लेयर क्या करती है, अपनी एक थिन लेयर प्रोडक्शन में लग जाती है, फॉर्मेशन करती है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या थी कि इसमें फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन में क्या क्या, उसमें इन्वोल्यूशन में क्या क्या दिखाया जा रहा है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर पोस्टपार्टम पीरियड, और उसमें एनाटॉमिकल चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। हमें पता है कि जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल दो ही चीजें होती हैं। एनाटॉमी मतलब कि उनका शेप, उनका साइज, उनका लोकेशन। फिजियोलॉजी मतलब ये है कि उनके फंक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं या फिर क्या क्या डिफरेंसेस अभी फुलफिल हो रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ इन्वोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि चलो ठीक है, हमें पता है कि इन्वोल्यूशन क्या होता है, सब इन्वोल्यूशन क्या होता है, एनाटॉमिकल कंसिडरेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे, फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि इसमें चेंजेस आ रहे हैं, और जो माइनर चेंजेस हैं वो हम कैसे देखेंगे, तो उसका है क्या, कुछ क्लिनिकल असेसमेंट है जिससे कि हमें पता चलता है कि हाँ इन्वोल्यूशन हो रहा है। मतलब कि जो यूट्रस है या फिर जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसी लाइन है जो हम देखेंगे। The involution of the uterus can be assessed by noting the height of fundus in relation to symphysis pubis। सबसे पहला जो क्लिनिकल असेसमेंट है उसमें हम ये देखेंगे कि जो यूट्रस का आपका हाइट है, मतलब कि जो फंडस का हाइट है उसको हम नोट डाउन करेंगे, किसके कंपैरिजन में, सिम्फाइसिस प्यूबिस के। क्योंकि अगर हम एब्डोमिनल गर्थ देख रहे थे, फंडल हाइट देख रहे थे, तो हम जो अपना इंस्टीट्यूट यूज कर रहे थे ड्यूरिंग द पेल्विक एग्जामिनेशन या फिर एब्डोमिनल पाल्पेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, उसमें हम क्या कर रहे थे कि फीमेल जो आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस है, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके और जीफिया स्टर्नम तक हम देख रहे थे। तो सेम ऐसे ही उसी के कंपैरिजन में हम देखेंगे कि अगर जो पहले से उसके हाइट में धीरे धीरे रिडक्शन आ रहा है, मतलब कि जो फीमेल है वो इन्वोल्यूशन की तरफ जा रही है। क्योंकि ये इनिशियली स्टेज में दिखाया था, तो इनिशियली तो तुरंत कम नहीं हो जाएगा ना, जब हम 6 वीक आफ्टर पोस्टपार्टम देखेंगे तब उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से फॉलोइंग डिलीवरी द फंडस लाइज अबाउट 13.5 सेंटीमीटर एबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड बिलो द अम्बलाइकस। मतलब कि जब डिलीवरी हो जाती है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है, उस टाइम पे क्या होता है, जो आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस है और जो अम्बलाइकस है, उस टाइम फंडस क्या होता है, 13.5 सेंटीमीटर वो एबव रहता है। क्योंकि हमें पता है कि एब्डोमिनल गर्थ या फिर जो आपका फंडल हाइट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, 28, 35, 34 इतना तक जाता है। लेकिन आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, 13.5 सेंटीमीटर एबव रहता है सिम्फाइसिस प्यूबिस से, या फिर बिलो अम्बलाइकस रहता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स द लेवल रिमेन्स कांस्टेंट, देयर आफ्टर द इज स्टडी डिक्रीज इन हाइट बाय 1.25 सेंटीमीटर इन 24 आवर्स। कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट 24 आवर्स है प्यूपेरियम का, या फिर बोल सकते हो जो इमीडिएट प्यूपेरियम है, उस टाइम पे जो उसका हाइट है वो रिमेन रहता है, सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते हैं। आफ्टर 24 आवर्स क्या होता है कि वो हर एक दिन में, मतलब कि हर 24 घंटे में कितना डिक्रीज होता है, 1.25 सेंटीमीटर। तो 1.25 सेंटीमीटर 24 घंटे के बाद वो क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। मतलब कि किसमें वो डिक्रीज हो रहा है, अर्ली प्यूपेरियम से। मतलब कि अर्ली प्यूपेरियम से लेकर के और रिमोट प्यूपेरियम तक उसमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं, जो कि पर 24 आवर्स को क्या होता है, 1.25 सेंटीमीटर डिक्रीज होने लगता है। इसके साथ बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक्स ऑफ प्यूपेरियम द यूट्रस बिकम अ पेल्विक ऑर्गन। और जो जैसे ही दूसरा वीक प्यूपेरियम का खत्म होता है, उसके बाद से क्या है कि जो आपका पेल्विक ऑर्गन है या फिर जो प्यूपेरियम है, जो यूट्रस है, तो यूट्रस अब क्या है, पेल्विक ऑर्गन बन चुका है। मतलब कि अब उसका हाइट क्या है, धीरे धीरे कम हो चुका रहता है, जो उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो कंप्लीट हो चुके रहते हैं, धीरे धीरे वो इन्वोल्यूशन की तरफ जा रहा है। सब इन्वोल्यूशन हम तब बोलेंगे कि जब 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड भी अब जो ऑर्गन्स हैं वो अपने रिवर्ट बैक स्टेज में नहीं गए हैं, तब जाके हम उनको सब इन्वोल्यूशन बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ 2 वीक्स के बाद भी अगर एब्डोमिनल गर्थ कम नहीं हुआ है, या फिर अभी ऐसा है कि कुछ वजाइनल डिस्चार्जेस आ रहे हैं, या फिर फीमेल का कुछ ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट है,
तो ये सारी चीज़ें हम 2 वीक के बाद ही जजमेंट नहीं करेंगे। सब इन्वोल्यूशन हम तभी बोलेंगे जब वो 6 वीक आफ्टर पोस्टपार्टम पीरियड अगर वो जो ऑर्गन से रिवर्ट बैक नहीं जाते हैं। तो ये था हमारा प्यूपेरियम या फिर पोस्टपार्टम पीरियड आफ्टर द बर्थ। इसके बारे में अगर आप इतना लिखते हैं इतना काफ़ी है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है अगर आप लिखेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि जो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस है एनाटॉमिक कंसिडरेशन में यूट्रस, लोअर यूट्राइन सेगमेंट और सर्विस, इसके बीच में जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको 2 लाइन 4 लाइन अपना मेंशन कर देना है जो भी चीज़ें आपने समझा है। इसके बाद फिजियोलॉजिकल कंसिडरेशन में भी मसल, ब्लड वेसल्स और एंडोमेट्रियम के बारे में लिख देना है। बाकी इतना लिखने के बाद से आपको क्या करना है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी है। तो हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जो कि हम एजुकेट करेंगे फीमेल को कि उसको हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है। इसके साथ साथ उन्हें क्या करना है कि अपना जो उनका बेबी है उनको प्रॉपर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये है कि 6 मंथ तक उसको ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं देना है। इसके साथ हम मदर को ये बताएंगे, ये एजुकेट करेंगे कि उनको क्या करना है, टाइट क्लोथ्स वगैरह अवॉइड करना है, कोशिश करना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं करना है। इसके साथ साथ हम उनको एजुकेट करें कि अगर उनको कोई भी एपिजियोटमी हुई है या फिर कोई भी उनको इंसिजन वगैरह लगा है तो ये सारी चीज़ों का वो ध्यान रखना है और अगर उनको प्रॉपर फॉलोअप के बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ उनको ये चीज़ भी एजुकेट करेंगे कि वो अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि पेरिनियल एरिया जो है वो बहुत प्रॉन हो जाता है इन्फेक्शन के। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम उनको बताएंगे, उनको समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारा प्यूपेरियम खत्म होता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।